वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें हम जामिया एमबीए के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और चैप्टर वाइज ये हमारा डिस्कशन चल रहा है। पिछले क्लास में हमने करा था लीनियर इक्वेशन, तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो कि जामिया एमबीए 2022 से आया है। इफ एक्स वाई आर पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है 101, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बस देखिए एक छोटी सी ट्रिक हमें ये पकड़नी थी कि ये 101 इज अ प्राइम नंबर, तो इसका कोई फैक्टर हम नहीं लिख सकते एक्सेप्ट एक ही फैक्टर हो सकता है 1 इंटू 101। तो हमें ये मिला एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही केस बनेगा कि एक्स माइनस वाई इज 1 एंड एक्स प्लस वाई इज 101, क्योंकि दोनों एक्स वाई पॉजिटिव भी हैं और इंटीजर्स भी। इसका जो सॉल्यूशन होगा दैट इज एक्स इज इक्वल टू 51 एंड वाई इज इक्वल टू 50। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारी 51 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। सब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5101। तो आवर आंसर इज ऑप्शन बी 510। नेक्स्ट पर आते हैं हम जामिया एमबीए 2021। 2021 में 3 क्वेश्चन आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उन्हें हम सॉल्व करते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ के डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन yield a unique solution for x such that solution is positive। दो इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वाई फर्स्ट, सेकंड है एक्स माइनस के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की जगह हम यहाँ लिख लेंगे प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस पूरी इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर लिया एक्स के टर्म में, क्योंकि हमें सॉल्यूशन निकालना है फॉर एक्स। इसे ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर, और 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसका क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब इसका डिस्क्रिमिनेंट इज 0। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। यहाँ a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -2k और c की वैल्यू है के स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यूज हम यहाँ रख देंगे। बी स्क्वायर इज, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर -4a is 2 एंड c इज के स्क्वायर माइनस 1। इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। ये हो जाएगा 4k स्क्वायर -8k स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। यानी हम इसको लिख सकते हैं 4k स्क्वायर -8 इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा के स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। इसका मतलब के स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो के की हमारे पास देखिए दो वैल्यूज आ रही है प्लस माइनस √2। अब हमें ये चेक करना है इनमें से आंसर कौन सा है, क्या +2 है या -2, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दिख रहे हैं +2 भी और -2 भी। तो सिंपल देखिए यूनिक सॉल्यूशन फॉर एक्स सच दैट सॉल्यूशन इज पॉजिटिव। इसका मतलब बस थोड़ा सा यहाँ समझना है कि हमें के की ऐसी वैल्यू लेनी कि एक्स पॉजिटिव हो। तो अगर हम यहाँ पर √2 देखें और इसका मिडिल टर्म पे फोकस करें दिस वन पे, तो हमें पता है सम ऑफ रूट होता है -b/a, यानी कि 2k/2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी सम ऑफ रूट आ रहा है k। तो सम ऑफ रूट हमें k चाहिए और रूट्स क्योंकि पॉजिटिव है तो सम भी पॉजिटिव होगा, तो k की हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, यानी k इज इक्वल टू √2। k इज इक्वल टू -√2 को रिजेक्ट कर देना। तो अवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। दिस इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, लास्ट में एक इसमें ट्रिक छुपी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जामिया एमबीए 2021 इस फॉर्म में दे रखा है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। तो इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे हमें मिलेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो सिंपल देखिए y इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो हम ये नंबर्स देखें 2 3 2 3, तो ये रिपीटिशन हो रहा है और ये इन्फिनिटी तक चल रहा है ये चीज इस तरीके से। तो अगर हम इसे देखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 प्लस, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस, देखिए 3 के आगे ये जो टर्म आ रहा है ये फिर से वही आ रहा है जो रिपीटिशन चल रहा है। इसको हमने y माना था तो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। बस अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6 प्लस वाई प्लस 1/3 प्लस वाई। तो ये y 3 + y ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में और नीचे बचेगा हमारे पास 7 + y। इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसे, तो ये हो जाएगा y² प्लस 7y। तो 3 × 2 = 6, ओ सॉरी 2y आएगा, 6 + 2y यानी 7 + 2y। ये 7 + 2y, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y² प्लस 7y इज इक्वल टू 3 + y। यानी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 2y² प्लस 6y माइनस 3 = 0। अब बस y की वैल्यू निकालने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2। तो हम लिखेंगे वैल्यूज x इज इक्वल टू -b -6 प्लस माइनस इसका d यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम b² - 4ac से। ये हो जाएगा b6 6² -4 × a × c। तो 36 4 3 = 24 यानी कि 60 √60/2। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y की दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी -3 प्लस √15/2 और -3 माइनस √15/2। तो इस वैल्यू को हम कर देंगे रिजेक्ट क्योंकि इससे y आ रहा है निगेटिव और y निगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि y के अगर हम सारे टर्म्स देखें तो सारे क्या है पॉजिटिव टर्म्स है, तो इनका सम कभी भी निगेटिव नहीं बनेगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जामिया एमबीए 2021 का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसमें 3 क्वेश्चन आए थे क्वाड्रेटिक के। देयर आर 190 चेयर्स, दे आर टू बी अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर मैनर। Initially, when the chairs are arranged, 5 more chairs needed. When number of rows are increased by 2, 35 more chairs are needed. ये सिचुएशन दे रखी है तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ चेयर्स इन अ रो ले लेते हैं x एंड नंबर ऑफ रोज ले लेते हैं y। तो x इंटू वाई पहली सिचुएशन में नंबर ऑफ चेयर इन अ रो इंटू नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे टोटल चेयर। तो 190 तो थी और 5 और चाहिए थी, तो यानी 195 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में दे रखा है नंबर ऑफ रोज इंक्रीज बाय 2, तो 35 मोर चेयर्स आर नीडेड। तो हो गई 190 प्लस 35 225 225। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। दोनों को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स वाई की वैल्यू इसमें आ जाएगी तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 225। एक्स वाई की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से ले लेंगे 195 प्लस 2x इज इक्वल टू 225। 2x की वैल्यू आ गई 30, x इज इक्वल टू 50। यानी कि एक रो में 15 चेयर्स हैं। हाउ मैनी रोज, यानी इसकी y की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ हम रख देंगे तो 15 इंटू वाई इज इक्वल टू 195। तो y इज इक्वल टू 195/15। 15 × 1 = 15, फिर बचा 45 यानी 13। तो इनिशियली कितनी चेयर थी 13, तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट में आते हैं जामिया एमबीए 2020। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सिंपल यहाँ देखिए चीज हमें दे रखी, तो एक प्रॉपर्टी हम समझते हैं कि अगर कहीं लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो ये तभी और तभी पॉसिबल है जब ए भी जीरो हो एंड बी भी जीरो, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। अगर हम ए बी को क्या मान रहे हैं, रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है और दो पॉजिटिव मिलके कभी भी जीरो नहीं हो सकते। तो ए बी अगर रियल है तो ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो इज द ओनली सॉल्यूशन। तो हम इस इक्वेशन के हिसाब से यानी लिख सकते हैं कि 3x प्लस 2y माइनस 22 इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन हो गई। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 22, और सेकंड हो गया, यहाँ से आएगी वैल्यू 4x माइनस 5y प्लस 9 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हो गया 4x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, दो लीनियर इक्वेशन बन गई है अब। तो ये हो जाएगा, सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, या 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम डिसाइड कर लेते हैं y को मान लो एलिमिनेट करने जा रहे हैं, और इसे कर देंगे 2 से। तो ये इक्वेशन आ जाएगी 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 110, और सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 2 से मल्टीप्लाई होके 8x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 80। दोनों अपोजिट साइन है तो ऐड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा 23x इज इक्वल टू 92, इसका मतलब x इज इक्वल टू 4। अब किसी भी इक्वेशन में हम रख के निकाल सकते हैं, मान लो इसी में रख देते हैं वैल्यू। तो 4 इंटू फोर माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9, 16 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9, 25 इज इक्वल टू 5y, y इज इक्वल टू 5। ये वैल्यू आ गई। इसमें ये जो थर्ड इक्वेशन है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, 5x माइनस 4y। तो चेक करने के लिए हम कर सकते हैं कि हमने सही करा है या नहीं। हमसे पूछा क्या था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 2019। 2019 में भी तीन क्वेश्चन थे और 2018 में भी तीन क्वेश्चन, यानी अच्छा खासे क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें 2019 में तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन थे। यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है, देखिए वन जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और एक टू जिसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y के टर्म। तो पहली वाली x के टर्म में है, दूसरी y के टर्म में, और हमें इनमें से ऑप्शन में बताना है कि x और y में क्या रिलेशन है। सिंपल हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो 12 हमें चाहिए था, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। 2x कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस टू, इसमें से 3 कॉमन, ये हो जाएगा x माइनस टू इक्वल टू 0, x माइनस टू इंटू 2x माइनस थ्री, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3/2। दो वैल्यूज पॉसिबल हैं x की। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं, y के जो टर्म में है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, तो ये हो जाएगा y इंटू वाई माइनस टू, वाई माइनस टू इक्वल टू 0, तो y माइनस टू इंटू वाई माइनस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिली, या तो y 2 है या फिर y 1 है। अब हम देखें क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कि ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ डिसाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन वैल्यूज पे ये दोनों इक्वल है। इस वैल्यू पे x बड़ा है, बट अगर ये वैल्यूज हम लेते हैं तो x छोटा है, यानी तीनों पॉसिबिलिटी। तो अवर आंसर विल बी ऑप्शन ए, या तो x इज इक्वल टू वाई है, या नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश। इसी टाइप के 2019 में तीनों क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन में दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35 इक्वल टू 0। सिंपल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना और कुछ नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x,
प्लस 10 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर हो गए एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5। तो वैल्यू आ गई, या तो x2 है या फिर x5। इसी तरीके से हम करेंगे इस इक्वेशन को। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 5y प्लस 35 इक्वल टू 0। वाई माइनस 7 माइनस 5 वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। वाई माइनस 5 और वाई माइनस 7, दो वैल्यूज आ गई, या तो वाई 5 है या फिर वाई 7 है। अब देखिए यहाँ कंपेयर करते हैं हम। एक्स या तो 2 हो सकता है या 5 हो सकता है, और वाई या तो 5 है या 7 है। तो एक्स 2 से लेके 2 और 5 है, और वाई 5 और 7। तो या तो इक्वल हो सकते हैं दोनों, या फिर वाई हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा एक्स से, या एक्स छोटा होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई। लास्ट 2019 का तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए सिंपल इक्वेशन है, x माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 12। और दूसरी जो इक्वेशन है इसमें दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144। लेकिन यहाँ अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, प्लस माइनस अंडर रूट 144। इसका मतलब वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। तो वाई 12 भी हो सकता है और वाई माइनस 12 भी हो सकता है, और एक्स सिर्फ 12 है। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो या तो एक्स इक्वल टू वाई है और एक्स बड़ा है वाई से। ये कंबाइन होकर बन जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। ऑप्शन नंबर 4। ये तीनों जो 2019 के क्वेश्चन थे ये सिंपल कंपैरिजन पर बेस्ड थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है जामिया एमबीए 2018। 2018 के भी तीन क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था। हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 50। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 50। और सेकंड हमें वैल्यू दे रखी है कि एक्स प्लस वाई है 5। तो 5 इंटू एक्स माइनस वाई इज 15। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 15 अपॉन 5 यानी कि 3। आंसर इज ऑप्शन सी। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व है। स्ट्रिक्टली क्वाड्रेटिक पे नहीं है लेकिन इनइक्वालिटीज पर है, तो मैंने इसी चैप्टर में इसको इंक्लूड कर लिया है। फॉर हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ एन, एन की कितनी इंटीजर वैल्यूज होती, विल द एक्सप्रेशन 4 9 प्लस 7 बी एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा इंटीजर हो बट लेस देन 200। ये दो कंडीशन है, दो इनइक्वालिटीज को हमें सिंपली सॉल्व करना और कुछ नहीं है। तो इनइक्वालिटी में अगर दोनों साइड हम कुछ प्लस माइनस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों साइड हम कर देते हैं 7 माइनस। तो ये हो जाएगा 4n प्लस 7 माइनस 7। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 4n विल बी ग्रेटर देन माइनस 6। दोनों साइड 4 से डिवाइड कर देते हैं। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, तो ये हो जाएगा n ग्रेटर देन 1.5। तो क्योंकि n इंटीजर है तो n की वैल्यू होगी -1 0 1 2 इस तरीके से। ऐसे सेकंड पर आते हैं हम। सेकंड में दे रखा है 4n, तो दोनों साइड 7 माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4n लेस देन 193। दोनों साइड 4 से डिवाइड कर देते हैं, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड होने पे कोई चेंज नहीं होगा, तो n इज लेस देन 4 4 जा 16 33 48.25। n की वैल्यू हो जाएगी 48 47 46 इस तरीके से। तो अब अगर हम इन दोनों कंडीशन को एक साथ रखें तो एन स्टार्ट होगा यानी -1 0 1 2 से, और कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम 47 48। तो 48 ये टर्म्स है और दो ये हैं, तो 2 प्लस 48 ऐसी टोटल कितनी वैल्यूज है 50। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर
सी। अब हम आते हैं वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दे रखा है, इफ n इज ग्रेटर देन 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ऑप्शन पहला है n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। तो देखिए n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 तो ठीक है, लेकिन अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी है तब तो n स्क्वायर ग्रेटर देन 1 ऑलवेज ट्रू है। लेकिन अगर n की वैल्यू देखिए 0 और 1 के बीच में है तो क्या होगा। मान लो n हम ले लेते हैं 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर हो जाता है 0.01 और छोटा हो जाता है। तो अगर n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 ऑलवेज ट्रू नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो गया। सेकंड पर आते हैं। सेकंड में वो कह रहा है n माइनस एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें भी क्या हो रहा है देखिए, n और n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अगर हम लेस देन 0 सॉरी, n अगेन वही 0.1 ले लेते हैं तो n स्क्वायर हो जाएगा 0.01। तो 0.1 में से अगर हम 0.01 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगी एक बड़ी वैल्यू 0.09 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इक्वेशन नंबर 2 भी या कंडीशन नंबर 2 जो दी है ये भी गलत हो जाती है। लास्ट है थर्ड वैल्यू 2n माइनस वन ग्रेटर देन 0। तो हम सिंपली इनइक्वालिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों अप्रोच है, वन को इधर ले जाएंगे। n शुड बी ग्रेटर देन 1/2, यानी 1/2 से बड़ा है तो ठीक है, लेकिन अगर n 1/2 से कम हो जाएगा तो ये भी गलत हो जाएगी थर्ड कंडीशन। तो तीनों में से कोई ऐसा भी नहीं है जो मस्ट बी ट्रू हो, यानी हमेशा ट्रू। आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो ये स्टूडेंट सारे क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो जो भी डिस्कशन आप करना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे कर सकते हैं आप, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जामिया एमयू पे ज्वाइन करना चाहते हैं आप, डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करें, इसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। और स्टूडेंट ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो आपके फ्रेंड्स वगैरह नोन वन में जामिया एमयू एमबीए की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और जो भी आपका फीडबैक है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सलमान सर क्लासेस।